उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। नमस्कार, आज हम स्वागत करते हैं कुमुद निगम जी का आउट ऑफ द बॉक्स चैनल में। आइए मैम से मिलवाते हैं। कुमुद निगम एक प्रिंसिपल, एक एजुकेशनिस्ट, एक एमिनेंट लीडर पर्सनालिटी है। वो बच्चों के लिए एक मिसाल है। वो जब भी अपने स्कूल में निकलती है, बच्चे उनको गुड मॉर्निंग, हेलो मैम, नमस्कार मैम। मैम भी जो बच्चा नहीं करता उसको भी बोलती है, बेटा आज आपने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, याद आया अपने स्कूल के दिन। आइए मिलवाते हैं मैम से। नमस्कार मैम। थैंक यू वैशाली जी। नमस्कार। नमस्कार मैम, अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कुछ जर्नी बताइए एजुकेशन फील्ड के बारे में। हाँ वैशाली जी, मेरी ये जर्नी आज इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आज आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। मेरी ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। मैं अपने स्कूल में थी, छोटी सी थी, और जब स्कूल जाते थे तो प्रिंसिपल मैम का ऑफिस देखते थे। बड़ा सा ऑफिस, प्रिंसिपल मैम बैठी हुई हैं और बेल बजाती हैं, टीचर्स आ जाते हैं, पियोन्स आ जाते हैं, बच्चों को बुला लेती हैं, पेरेंट्स को बुला लेती हैं। और जब भी कभी अवार्ड मिलता था तो प्रिंसिपल मैम स्टेज पर रहती थी। बड़ा अच्छा लगता था कितनी अच्छी लाइफ है मैम की। सुबह सुबह आती हैं, ना यस मैम बोलना, ना कुछ, सबको जिसको देखें वो कंट्रोल कर सकती हैं। ये थॉट एक दिमाग में था। धीरे धीरे टाइम बढ़ा, ग्रेजुएशन किया, और आप जानते हैं उस टाइम पे ना हमारे साथ, सबके साथ होता है, हम सबके साथ होता है कि हम लोगों का एवरीडे थॉट चेंज होते हैं। आज कोई एयरफोर्स से रिलेटेड मूवी देख ली तो हमें पायलट बनना है, कल कोई इंजीनियर बनना है, फिर डॉक्टर बनना है। हर दूसरे दिन थॉट चेंज होते हैं। सेम मेरे साथ भी था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में देन आई रियलाइज़ कि करना क्या है, और जब करना है तो फिर वो एक जो बीज पड़ा हुआ था, एक सीडिंग थी कि मेरी प्रिंसिपल मैम का ऑफिस ऐसा है और मैम के अंदर कितनी पावर है, कंट्रोल है। वो चीज़ दिमाग में कहीं ना कहीं थी कि कुछ ऐसा करना है कि स्कूल जाएं तो लोग मैम साइड दो, मैम आ रही हैं, ये चीज़ चलती थी। देन आई फील कि क्या ऐसा करेंगे कि मैं भी उस प्लेस पर पहुंचूं। देन आई गो फॉर द एलिजिबिलिटी, सब कुछ चेक किया कि उसमें क्या क्या चाहिए होता है। ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, बीएड करना, फिर टीचिंग जॉब करना। जब टीचिंग जॉब पर मैं आई, देन आई रियलाइज कि धीरे धीरे जैसे जैसे टीचर मेरे को टाइम होता गया, देन आई रियलाइज कि टीचिंग प्रोफेशन या प्रिंसिपलशिप सिर्फ वो रूम नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। जब आप टीचर होते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, आपके सब्जेक्ट की जिम्मेदारी होती है, आपको रिजल्ट की भी जिम्मेदारी देनी पड़ती है, क्योंकि स्कूल आपसे पूछता है। ये चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे वो टाइम हुआ और मैंने जब पहला स्कूल एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया, और वो जो फर्स्ट डे था मेरा उस चेयर पर बैठना, सारे टीचर्स मेरे सामने आके खड़े हुए। देन आई रिकॉल माय प्रिंसिपल कि वो जो उनका रूम जो हम बाहर से देखते थे पावर, वो रियलाइज हुआ कि वो पावर के साथ साथ जिम्मेदारी है उस बात की, क्योंकि पेरेंट्स जब सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं तो वो प्रिंसिपल के भरोसे पर छोड़ते हैं। मेरा बच्चा अगर स्कूल आया है तो कुछ नया और अच्छा सीख करके ही जाएगा, ये पेरेंट्स का भरोसा होता है। और उस भरोसे पर ही वो हम बच्चे को दे के जाते हैं। भरोसा होता है टीचर्स का प्रिंसिपल के ऊपर कि अगर मैम ने मेरे को यहाँ अपॉइंट किया है तो मेरी योग्यता देखी होगी और मैं क्या अच्छा कर सकूं कि मैं अपनी उस योग्यता पर खरी उतर सकूं। मेरे लिए मेरे बच्चे कहीं ना कहीं मेरे को शायद रोल मॉडल में भी देखते होंगे, और वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तब रियलाइज हुआ कि प्रिंसिपलशिप सिर्फ वो रूम और चेयर और आपकी बेल नहीं है कि आप किसी को भी बुला सकें। वो बेल बजाने के पहले भी आपके लिए जिम्मेदारी है कि वो जो भी आपका स्टाफ है, आपके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। समाज में कुछ अच्छा है या बुरा है तो उन सब की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल की होती है, क्योंकि जब प्रिंसिपल टीचर्स को गाइड करता है
तब टीचर बच्चों को गाइड करते हैं और वही गुड विशेस और गुड रिजल्ट लेकर के बच्चे घर जाते हैं। तुरंत पेरेंट्स जज कर लेते हैं, आज मेरे बच्चे ने कुछ अच्छा किया, स्कूल से सीखा। ये चीज़ें रियलाइज और तब हुई जब कोविड का टाइम आया। कोविड के टाइम के बाद में पेरेंट्स ने भी इस बात को रियलाइज किया और टीचर्स ने भी रियलाइज किया, क्योंकि पेरेंट्स के लिए अपने एक बच्चे को या 2 बच्चों को घर पर हैंडल करना, उनको देखना, उनकी पढ़ाई करवाना, समय पे खाना खिलवाना, जो उन्होंने टास्क देखा और तब रियलाइज हुआ कि एक टीचर क्लास में क्या करता है। वो एक साथ 30-40 बच्चों को हैंडल भी करता है, प्रॉपर लंच भी करवाता है, और उन सब के बाद में लास्ट की पर्सन कौन आ जाता है? प्रिंसिपल, क्योंकि वो टाइम पे करवाना भी तो हमारी जिम्मेदारी होती है। देन आई रियलाइज इट मीन्स आपका कहना ये है कि हमें सैल्यूट करना चाहिए उन पेरेंट्स को, हमें सैल्यूट करना चाहिए उन टीचर्स को, और हमें सैल्यूट करना चाहिए उन प्रिंसिपल को। डेफिनेटली। देखिए, एक स्कूल या एक समाज आप कह लीजिए, ये 3 बिंदुओं पर टिका हुआ है। वो कहते हैं ना, हमारे जीवन का एक अमिताभ बच्चन की बड़ी सुंदर सी लाइन है, हमारे जीवन का तंबू 3 बंबुओं पर टिका हुआ है, समथिंग कुछ ऐसी बड़ी अच्छी सी मूवी की कोई लाइन है। ठीक उसी तरीके से हमारे साथ में भी देखिए, पेरेंट्स, चाइल्ड एंड स्कूल, और स्कूल में भी टीचर इज द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हर पेरेंट रोज आके प्रिंसिपल से नहीं मिल सकता, राइट? आप टीचर से मिलेंगे, हाँ आपको मिलना प्रिंसिपल से ही है, बिकॉज लास्ट की पर्सन तो वही है। आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ कहना है, दैट इज द लास्ट पर्सन जिसको आपको सारी बातें, क्योंकि आनी चैनल वाइज वहीं पर ही है। तो नेचुरली ये चीज़ तो है ही, और समाज में अगर कुछ भी प्लस हो रहा है या अगर हम कहेंगे कुछ भी माइनस हो रहा है, तो हम इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं किया। बिल्कुल, एक स्कूल ही होता है जो सब कुछ देता है। एक बच्चा, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उन 40 बच्चों में से डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, और बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी जाते हैं, लेकिन टीचर वहीं रहता है, स्कूल वहीं रहता है, प्रिंसिपल वहीं रहता है। वो उनको गाइड करते हैं, तब समाज बनता है। बिना स्कूल के, बिना टीचर के, बिना प्रिंसिपल के, तो आई डोंट थिंक कि हम बच्चे को उन ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। आपकी बात से कुमुद मैम मुझे एक किस्सा याद आया। एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे थे, 5th क्लास में थे, तब उनके टीचर ने उनके स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर एक एरोप्लेन बनाया। उस एरोप्लेन से मोटिवेट होकर वो आगे जाकर साइंटिस्ट बने। आप इमेजिन कर सकते हो, एक छोटा बच्चा सिर्फ एक प्लेन देखकर मोटिवेट हुआ अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर, और वो आगे जाके साइंटिस्ट बना। जैसे मैम ने बताया कि मैम जब छोटी थी तो मैम उस टाइम पर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को देखती थी एज अ रोल मॉडल। सब कुछ हुआ, उतार चढ़ाव आए, बट मैम का जो भी कहीं ना कहीं बैकअप था माइंड का, वो ये था कि मुझे इनके जैसा बनना है। मिस, एक छोटा बच्चा अपना रोल मॉडल अपने आसपास ढूंढ लेता है, चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई आस पड़ोस से कोई भी इंसान हो। अपना बच्चा, वो बच्चा अपना रोल मॉडल किसी को भी चुनता है जो उसको सबसे अच्छा लगता है। मेरा व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल। आपके आसपास कहीं आपको कोई बच्चा तो नहीं देख रहा, मे बी पॉसिबल वो आपको कॉपी कर रहा हो। और कल जैसे कुमुद मैम ने बताया कि वो अपने प्रिंसिपल को एडमायर करती थी, तो वो आज एक प्रिंसिपल है, सेम एपीजे अब्दुल कलाम, जो उस छोटे से एरोप्लेन को एडमायर कर बाद में एक साइंटिस्ट बने। सेम हो सकता है कि आपके आसपास बच्चे हो और आपको देख रहे हो तो वो आपको एडमायर करें। इससे तो हमारी पूरी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। क्यों कुमुद मैम, आपको नहीं लगता ऐसा? मैम देखिए, ये सच्चाई है। हम अगर अपनी जितने भी हमारे पास में ऐसे लोग हैं जिनके नाम हमारे फिंगर टिप पर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी को देखा है, कॉपी किया है, कोशिश किया है कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूं, तभी वो लोग आज वहां पहुंचे हैं। आपके हमारे समाज में एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो आज के टाइम पे बच्चों के बीच में है, वो हैं हमारे क्रिकेटर्स।
हम जब उन क्रिकेटर्स जो आज के टाइम पे उनको देखते हैं या उनका इंटरव्यू सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैम मेरा एक था, मैंने जब सचिन जी को खेलते हुए देखा था वो मेरा सपना था, है ना। तो कभी किसी को सिंगर बनना होता है तो वो भी, अब कभी आप उनके कभी भी इंटरव्यू सुनिए, इतने सारे इंटरव्यू आते हैं, हर बच्चे के दिमाग में एक इमेज होती है और कहीं ना कहीं हम उस इमेज के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमको ये देखना है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है और क्या समझ रहा है, वही इमेज उसके दिमाग में बन जाती है।